Dear student, welcome to my YouTube channel. In this video, we discuss about the angiosperm. In the previous video, we discuss about the all plant division like algae, bryophyte, pteridophyte, and gymnosperm. And in this video, we discuss about the एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था और एंजियोस्पर्म के केस में क्या होगा. जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था कि जिम्नोस्पर्म में जो भी उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा था किसके अंदर हो रहा था, कोन के अंदर हो रहा था. इसमें एंजियोस्पर्म के केस में क्या है, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर का फॉर्मेशन, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स का ऑर्गन किस में होगा, इनसाइड द फ्लावर. मतलब इसके अंदर फ्लावर के अंदर मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होगा. और एंजियोस्पर्म के केस में, जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था, उसके केस में था कि कोन के अंदर मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा था. अब वो प्लांट कैसे, जितने भी हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, मतलब जितने भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये सारे प्लांट कैसे हैं, क्रिप्टोगैमस. कैसे हैं, क्रिप्टोगैमस. कैसे, क्रिप्टोगैमस. क्रिप्टोगैमस मीन्स ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है. किसका फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्लावर का, तो उनको बोलते हैं क्रिप्टोगैमस. ठीक है. तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था, फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. ठीक है. अब इसके केस में क्या है, एंजियोस्पर्म के केस में क्या है, इसके अंदर फ्लावर का फॉर्मेशन होगा. ठीक है. अब जितने भी हम अपने आसपास फ्लावर प्लांट देखते हैं, लाइक नीम, जितनी भी आप फ्लावरिंग प्लांट देखो, जिसमें भी फ्लावर बनते हैं, वो सारे प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है. मतलब उसमें सीड भी बनेंगे, फ्रूट भी बनेगा. ठीक है. सीड भी बनेगा, फ्रूट भी बनेगा. और जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था, बस सीड का फॉर्मेशन हो रहा था, वो भी नेक्ट, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्लावर नहीं था, तो ओवरी नहीं थी. अब ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है. एंड जो ओव्यूल होते हैं वो क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं. तो उसके केस में क्या था, जिम्नोस्पर्म के ओव्यूल प्रेजेंट थे बट ओवरी नहीं थी, तो उसके अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. उसमें एंजियोस्पर्म के केस में क्या, जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था, जो सीड थे नेक्ड थे, उसमें सीड का फॉर्मेशन कैसा था, नेक्ड था. अब इसमें क्या था, इसमें सीड होंगे किसके अंदर होंगे, इनसाइड द फ्रूट. ठीक है. क्योंकि इसके फ्लावर के दो पार्ट होंगे, जो मेल गैमिट बनाएगा उसके दो पार्ट होंगे, जिसको बोलेंगे हम लोग गाइनोसियम. गाइनोसियम में जैसे ये पार्ट है, तो ओवरी, जो ओवरी की क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है. फ्लावर की जो ओवरी होती है क्या बनाती है, हमेशा फ्रूट बनाती है. ठीक है, फ्रूट बनाती है. एंड जो ओवरी के अंदर ओव्यूल है वो क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं. तो यानी ओव्यूल किस में बदल जाता है, सीड में. एंड ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में. ठीक है. और अगर हम लोग बात करें जिम्नोस्पर्म के केस में क्या था, तो जो ओव्यूल थे ना, कोन के अंदर थे, कोन के अंदर थे और फॉर्मेशन हो रहा था सीड का, और ओवरी नहीं थी बाहर उसके अंदर, तो बस सीड कैसे थे, नेक्ट थे. अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है. ठीक. तो एंजियोस्पर्म दो वर्ड्स मिलकर बना है, एंजियोन एंड स्पर्मो. ठीक है. एंजियोन क्या होता है, वेसल, एंड स्पर्मो क्या होता है, सीड. वेसल क्या होता है, जैसे वस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है. वस्कुलर प्लांट होते हैं ना, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो उसको वेसल बोलता है. स्पर्मो में सीड, जिसमें सीड का फॉर्मेशन होता है. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लेते हैं. मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. मेन प्लांट बॉडी इसकी, जो जैसे मैं कोई भी प्लांट ले जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, उसमें किस स्टेज को देख रही हूँ, उसमें स्पोरोफाइट स्टेज को देख रही हूँ. अगर उसके फ्लावर, जब फ्लावर भी कौन सी स्टेज है उसकी, स्पोरोफाइट स्टेज है. लेकिन फ्लावर के अंदर जो गैमिट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमिट, फीमेल गैमिट, तो वहाँ से वहाँ पे गैमिटोफाइट जाने से गैमिटोफाइट स्टेज स्टार्ट होगी. तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट. किस बेस पे हम लोग बोलते हैं कि मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट एंड मेन प्लांट बॉडी इज गैमिटोफाइट. तो जितने भी प्लांट के डिवीज़न है, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंड अब हम लोग पढ़े कौन सा, एंजियोस्पर्म. ठीक है. अगर हम लोग बात करें एल्गी एंड ब्रायोफाइट, तो ये मेन स्टेज में क्या होती है, गैमिटोफाइट. क्या, कौन सी स्टेज होती है, गैमिटोफाइट. एंड वही टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करेंगे तो मेन स्टेज क्या होती है, स्पोरोफाइट. हम लोग किस बेस पे कहते हैं कि मेन स्टेज इसकी गैमिटोफाइट है और मेन स्टेज स्पोरोफाइट है.
वैसे तो दोनों स्टेज इन लोगों में होती है, मतलब गैमेटोफाइट स्टेज भी होती है, स्पोरोफाइट भी स्टेज होती है। और इसमें भी क्या है, स्पोरोफाइट स्टेज डोमिनेंट है और गैमेटोफाइट स्टेज क्या है, लेस डोमिनेंट है। ठीक है, तो किस बेस पे कहते हैं, जिसकी लाइफ साइकिल ज़्यादा टाइम के लिए होगी। अगर मैं बात करूँ गेमेटोफाइट तो और स्पोरोफाइट, इसके केस में एल्गी और ब्रायोफाइट, तो गेमेटोफाइट डोमिनेंट है। क्यों? क्योंकि गेमेटोफाइट स्टेज क्या है, लॉन्ग है कंपेयर टू स्पोरोफाइट स्टेज। ठीक है, इसमें गेमेटोफाइट स्टेज में क्या नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू स्पोरोफाइट स्टेज में। ठीक है, वहीं हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट। किस बेस पे, क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट स्टेज लॉन्ग टाइम के लिए होती है एंड नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं, और गेमेटोफाइट स्टेज लीस्ट एडवांस होती है और शॉर्ट टाइम के लिए होती है। ठीक है, आप तो ये समझ में आ गया। तो एंजियोस्पर्म के जितने प्लांट होते हैं मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट। आप चाहे उनके रूट को ले लो, स्टेम को ले लो, लीफ को ले लो, फ्लावर को, प्लांट के किसी भी पार्ट को ले लो, उसकी मेन स्टेज क्या होगी, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट यानी डिप्लॉयड स्टेज। कौन सी स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज, डिप्लॉयड स्टेज। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, डबल सेट में होंगे। ठीक, यानी डबल सेट में होंगे। अब बोलेंगे जो स्पोरोफाइट है डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। अगर वही हम एल्गी एंड ब्रायोफाइट के केस में हम लोग बात कर रहे थे, किसके बारे में, उसका स्पोरोफाइट कैसा था, 3 पार्ट में डिवाइड था, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। और हम लोग ये अगर इसके स्पोरोफाइट की बात करें एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के केस में, तो स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ठीक, जैसे कोई भी प्लांट मैं ले रही हूँ, ठीक है, तो नीचे का पोर्शन क्या हो गया, रूट हो गया, ये भी स्पोरोफाइट है, इसमें क्रोमोसोम कितना है, डिप्लॉयड सेट में 2n, ये भी हो गया। स्टेम की बात करूँ तो स्टेम भी कैसा है, 2n हो गया। ठीक, डिप्लॉयड है। अगर मैं इसके लीफ की बात करूँ, लीफ की बात करें तो ठीक है, लीफ भी कैसी होगी, 2n। सारे प्लांट के आल पार्ट कैसे होंगे, डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेट होंगे, मतलब डिप्लॉयड में यानी स्पोरोफाइट स्टेज होगी। ठीक है, अगर बात करूँ एंजियोस्पर्म इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द प्लांट किंगडम। जितने भी प्लांट किंगडम के डिवीज़न है, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो जो एंजियोस्पर्म है सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है, लार्जेस्ट ग्रुप है एंजियोस्पर्म। जितने भी हम अपने आसपास प्लांट देखो, जितने भी आसपास जिस पे फ्लावर का फॉर्मेशन हो, कौन से प्लांट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो मतलब सबसे ज़्यादा प्लांट किंगडम एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म की बात करें तो सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, एंजियोस्पर्म की है। ठीक है, अब फ्लावरिंग प्लांट ओव्यूल आर कवर्ड बाय द ओवरी। अब जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, फीमेल पार्ट होते हैं। फ्लावर के अंदर ये फीमेल पार्ट है, और फीमेल पार्ट के अंदर क्या होता है, ओवरी फीमेल पार्ट के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ठीक है, तो ओव्यूल आर कवर्ड बाय द ओवरी, इसीलिए ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, और ओव्यूल क्या बनाती है, सीड। तो ओव्यूल हमेशा कहाँ पे रहेगा, इनसाइड द ओवरी के अंदर। अगर वही हम लोग बात करें जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसमें सबसे छोटे से बड़ा भी प्लांट आता है। जैसे सबसे छोटे प्लांट की बात करें एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उल्फिया। क्या होता है, उल्फिया। सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है, अगर कोई पूछे तो सबसे छोटा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उल्फिया, जो हम नेक्ट आई से नहीं देख सकते। कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक। कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक। एंड कैसा प्लांट है उल्फिया, एक्वेटिक प्लांट है। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट है। और सबसे बड़े ग्रुप की अगर बात करें, सबसे बड़ा एंजियोस्पर्मिक प्लांट कौन सा है, यूकेलिप्टस। जो हम लोग सफ़ेदा का पेड़ देख लें ना, यूकेलिप्टस, तो लार्जेस्ट प्लांट होता है यूकेलिप्टस। ठीक, एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। एंजियोस्पर्म की बात करें तो दो क्लास से डिवाइड किया गया। कौन कौन से, मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन। क्या बोलेंगे, मोनोकॉटिलिडन एंड डाइकॉटिलिडन। अब मोनोकॉटिलिडन सबको पता है, नहीं पता है फिर भी मैं बता देती हूँ क्या होता है मोनोकॉटिलिडन। सीड हैविंग ओनली 1 कॉटिलिडन, मतलब ऐसे सीड जिसमें 1 कॉटिलिडन हो, आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, ऐसे अटैच होंगे तो सेपरेट नहीं कर सकते हो, तो उनको बोलेंगे मोनोकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन की एग्जाम्पल अब हम क्या कह सकते हैं, वीट ले सकते हैं। वीट कैसा है, मोनोकॉटिलिडन। ठीक, मेज ले सकते हैं, मेज मीन्स मक्का होता है, ये भी कैसा है, मोनोकॉटिलिडन। एंड ले सकते हैं राइस।
राइस मीन्स यानी मोनोकॉटिलिडन, जिसको पैडी बोल रहे हैं सारे। वीट मीन्स राइस कैसे मोनोकॉटिलिडन, जिसमें 2 कॉटिलिडन नहीं हो सकते, आप सेपरेट उनको नहीं कर सकते, ठीक। वहीं डाइकॉटिलिडन में बात करें तो सीड हैविंग 2 कॉटिलिडन, ऐसे सीड जिसके अंदर 2 कॉटिलिडन हो, ठीक है, तो उनको बोलेंगे डाइकॉटिलिडन। जैसे आप सेपरेट कर सकते, जैसे जितने भी दालें हैं, लेगुमिनेसी फैमिली की जितनी भी फैमिली है, तो उसके अंदर वो कैसे सीड होते हैं, डाइकॉटिलिडन, मतलब उनके अंदर 2 कॉटिलिडन, आप उनको सेपरेट कर सकते। एग्जांपल में आप ग्राम ले लो, ग्राम, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एंड सोयाबीन, जितने भी मतलब जिनके आप अलग कर सकते हो उनके कॉटिलिडन को, तो उनको बोलते हैं डाइकॉटिलिडन। सीड आर फॉर्म इनसाइड फ्रूट, फ्रूट का फॉर्मेशन क्या होता है, और सीड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट, सीड कहाँ हमेशा बनेंगे, फ्रूट के अंदर बनेंगे, ठीक है, और कवर होंगे किससे, फ्रूट से, ठीक। और फ्रूट फ्लावर का कौन सा पार्ट बनाता है, ओवरी बनाती है, और सीड फ्लावर का कौन सा पार्ट बनाता है, ओव्यूल बनाता है, ठीक। अगर उसके हम लोग सेक्स ऑर्गन की बात करें, मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो इसके अंदर जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के केस में, मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे थे, एंथ्रीडियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे थे, आर्चिगोनी। अब इसमें बदल जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन को बोलेंगे एंड्रोसियम, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग गाइनोसियम, क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। अब एंड्रोसियम जो हम लोग स्टेमन देखते हैं प्लांट किसी फ्लावर के अंदर, जैसे किसी फ्लावर के अंदर जो स्टेमन पार्ट होता है, स्टेमन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम के भी 2 पार्ट होंगे, कौन कौन सी, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है, क्या होगा, एंथर एंड फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीट मेल सेक्स ऑर्गन एंड्रोसियम, इनसाइड द एंथर फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट, ठीक है। और एंथर अगर ये एंथर है और इसके पूरा पार्ट को ओपन करके अगर देखा जाए तो इसके अंदर होते हैं पॉलन सेक जिसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर, ठीक। और जो एंथर होता है कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है, कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है, ठीक। वही हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन गाइनोसियम के बारे में बात करें तो गाइनोसियम के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल। जब माइक्रोस्पोर रिलीज होता है फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम से एंड किसके ऊपर आता है, स्टिग्मा के ऊपर आता है, जर्मिनेट करके किसे फर्टिलाइज करता है, इनसाइड द ओव्यूल और फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। और ओव्यूल के अंदर क्या फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, इनसाइड द मेगास्पोरेंजियम फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर। मेगास्पोर क्या है, मेगास्पोर इज द मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, ठीक है। तो ये हम लोग बात किए हैं किसके बारे में, मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। वही देखिए मैं फ्लावर के आपको डायग्राम बनाऊँ तो फ्लावर कैसा होता है, उसके अंदर कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में बना रही हूँ। कौन सा फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिसके अंदर दोनों मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। ये है थैलमस, क्या है थैलमस, ये है गाइनोसियम एंड दिस वन इज एंड्रोसियम, एंड्रोसियम इज द मेल पार्ट, ठीक है, क्या, मेल पार्ट। ये है फीमेल पार्ट, फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये है मेल सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोर, इसके अंदर बनेंगे मेगास्पोर, ठीक है। और ये जो है ओवरी है, क्या है, ओवरी, इनसाइड द ओवरी क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं, क्या होते हैं, ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल हमेशा क्या बनाता है, सीड बनाता है, मतलब जितने सारे ओवरी में ओव्यूल होंगे, जितने ज़्यादा ओव्यूल होंगे उतनी ज़्यादा सीड होंगे। अगर एक ओव्यूल है तो 1 सीड होगा, ज़्यादा ओव्यूल है तो मैनी सीड बनेंगे। और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। एंड ओव्यूल क्या बनाता है, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। अब इसी फ्लावर को अगर हम लोग ऐसे ऐसे बना दें, कलरफुल 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 कलरफुल, ये पेटल्स हैं, ठीक है, ये सेपल्स हैं, जो ग्रीन पार्ट मैंने वैसे सारे ग्रीन बना दिए हैं, ठीक है। फ्लावर है, अब फ्लावर के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये रहा मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंड्रोसियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्चिगोनियम।
अब देखो मैंने ये बनाया है ओवरी, जैसे ओव्यूल है ना, ओव्यूल का मैंने एक डायग्राम लिया है लार्ज साइड में कि कैसे फॉर्मेशन होता है इनसाइड द ओव्यूल मेगास्पोर का मतलब इसके अंदर बहुत सारी न्यूसेलस की सेल होती है। किसके अंदर? ओव्यूल के अंदर बहुत सारी न्यूसेलस की सेल होंगी इनसाइड द ओव्यूल, एंड न्यूसेलस की सेल डिवाइड करके क्या बनाएंगी? मेगास्पोर। एंड मेगास्पोर क्या बनाता है? मेगास्पोर के अंदर बनते हैं फीमेल गैमेट, और फीमेल गैमेट से क्या करता है? फर्टिलाइजेशन होता है एंड सीड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।